अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नई वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ। श्रीनगर में हूँ मैं। तो आज का दिन हमें मिला है जिसमें हमने सोचा कि आज हम निकलते हैं बाहर और चलते हैं कहीं डिफरेंट लोकेशंस पे। टुलिप गार्डन का सोचा है क्योंकि काफ़ी मशहूर है टुलिप गार्डन यहाँ का, आपको पता होगा। तो आज की वीडियो उसी के बारे में रहेगी, देखते हैं और उसके अलावा कहाँ कहाँ जाएंगे। तो जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, लेकिन बेसिकली मेन जो आज चीज़ है वो है टुलिप गार्डन, क्योंकि वो एक महीने के लिए ऑलमोस्ट खुला रहता है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। तो वहाँ जाना बनता है। मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ का, चल के देखते हैं। पैकिंग अगर आप देख सकते हो, ये सामान हम डाल रहे हैं गाड़ी में। ऑलमोस्ट डाल दिया, खाने पीने का सारा सामान है और ये रहा बैठने के लिए। उसके बाद एक गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ ले जानी पड़ेगी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तो बस अब निकलने वाले हैं हम 10 मिनट में। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। तो इस टाइम हम हैं, ये जो एरिया है ये है गुलाब बाग वाला। आप देखो यहाँ की खूबसूरती क्या है, चिनारों के पेड़ कितने अच्छे लगते हैं यहाँ से। इनके बीच रोड है, यही रोड लद्दाख भी जाता है। इनकेस अगर लद्दाख जाना हो तो ये रोड भी जाता है लद्दाख। जो डल लेक है वो यहाँ से कनेक्ट करती है। बस सामने से हमें लेफ़्ट जाना है। और ये जो इस तरफ जो आप दिख रहा है, ये है नसीम बाग वाला एरिया, जहाँ जो चिनारों के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी भी है। ये सामने रोड जाता है दरगाह, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है क्योंकि हमें निकलना है फोर शोर रोड या बुलवार्ड रोड इसको बोल सकते हैं। तो ये पहले भी आपने एक बार व्लॉग में देखा है, लेकिन तब नाइट व्यू देखा था। आज डे व्यू देख लो। ये रहा सामने डल लेक। हम यहाँ पे थे और मैंने सोचा उधर के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। आप ये देखो, ये चिनार के पेड़ क्या खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस तरफ। हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। आप ये देखो, ये अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ से साइकिलिंग के लिए। और आप देखो, ये यहाँ से रोड है, वहाँ से पूरा उस जगह तक, और यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं यहाँ से। ये डल लेक का नज़ारा कुछ आप देखो, बीच में लोग वो कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ये। और अभी तो यहाँ पे तो गंद है, वहाँ पे गंद नहीं, क्योंकि वहाँ पे इसकी सफाई चल रही है। अब यहाँ भी चलेगी, लेकिन ऐसे कुछ नज़ारे हैं। ये रहा फोर शोर रोड का नज़ारा। मतलब एक चीज़ है कि घूमने के मज़े तो आज ही। ये जो मौसम है ये घूमने के लिए बहुत सही है। बहुत अच्छा मौसम है, ना गर्मी है और ना ठंड है, तो अच्छा मौसम है। वो तो एक साइड थी और दूसरी साइड इसकी ये है। देखो, यहाँ से भी एक बहुत बड़ा डल यहाँ से भी है। इसमें भी बोटिंग होती है, लेकिन अब मुझे पता नहीं इसमें क्या होता है, फिशिंग करते हैं लोग या क्या करते हैं, कुछ तो यहाँ पे भी है। चलते हैं हम आगे। हम बहुत लेट हो रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाले हैं और हम लेट हो गए, फिर वहाँ जाके नज़ारे नहीं ले पाएंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने जाना है टुलिप गार्डन। यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है। आप ये देखो, वहाँ पे सामने बोर्ड्स भी लगे हैं। यही रास्ता बोटेनिकल गार्डन भी जाता है, चश्मा शाही भी जाता है। मैं आपको बता रहा था, यहाँ फोर शोर रोड है, यहाँ से हम आए हैं और यहाँ अंदर हमें जाना है। ये है टुलिप गार्डन वाला एरिया। और ये जो एरिया जो सामने जाता है, यहाँ से आप चश्मा शाही जा सकते हो, परी महल भी जा सकते हो, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें यहाँ से अंदर घुसना है। तो अंदर पहुँचते ही ये देखो, यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन लगी हुई है। ये इसका एंट्रेंस है और गार्डन उस तरफ है। वो सामने टुलिप गार्डन है, लेकिन यहाँ से ये स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। इस तरफ खाने पीने के और इस तरफ बाकी चीज़ें, ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। आप देखो, लकड़ी की कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हमें इन्होंने बताया यहाँ से हमें वहाँ आके जाना है, और उस पॉइंट पे जाना है। वहाँ जाके हमें मिलेगा एंट्री, और इसका एग्ज़िट इस तरफ है। आज तो भीड़ की वजह से यहाँ पे नई गाड़ियाँ, वरना यहाँ तो आगे गाड़ियाँ जाती हैं। आज भीड़ की वजह से यहाँ गाड़ियाँ आ नहीं, इन्हें बंद रखी है। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम पहुँचे हैं यहाँ। मतलब देखो, उस तरफ से हम आए हैं, उस तरफ से हमने आना था, और इस तरफ हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब चलेंगे सीधे अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। बहुत वेटेड नज़ारे। एक और बैड न्यूज़ ये भी एंट्रेंस गेट नहीं है, गेट नंबर 2 है। हमें गेट नंबर 1 पे जाना है, जो आगे है। हाय, दिमाग ख़राब हो गया चल चल के। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आए हैं तो चलना तो पड़ेगा। चलेंगे अंदर, देखेंगे। यहाँ से भी नज़ारे दिख रहे हैं, लेकिन मैं ख़राब नहीं करना चाहता आपको दिखा के, अंदर चल के दिखाऊंगा। फाइनली अब गुड न्यूज़ है तो हम एंट्रेंस पे पहुँच गए। आपको दिखाता हूँ, ये रही फाइनल एंट्रेंस टुलिप गार्डन की।
चलते हैं, देखते हैं टिकट्स कहाँ से लेनी है हमें। यहाँ से शायद टिकट्स लेनी है। एडल्ट की 75 पर पर्सन है और चिल्ड्रन की 30 है और फॉरनर्स की 200 रुपीज़। खैर फॉरनर से तो हमें क्या, बट चलते हैं अंदर सीधे ही और टिकट्स लेके देखते हैं अंदर। जब अंदर पहुँच गए तो ये देखो, ये है बिल्कुल स्टार्टिंग टुलिप्स की। अब मेन टुलिप्स ऊपर है, हम ऊपर चलेंगे और वहाँ देखेंगे। देख लो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1 2 3 ऑलमोस्ट 4-5 कलर्स यहाँ पे भी हैं। हाँ देखो, अंदर घुसते ही हम जब अंदर आए और देखे टुलिप्स कुछ ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अब ये एंड सीज़न चल रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इस टुलिप गार्डन की, अब देखो ये बहुत एरिया में फैला हुआ है, बहुत एरिया है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि 1 महीने के लिए खुलता है टोटल, यानी कि 1 महीने यहाँ पे फूल रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर इसको बंद किया जाता है। लेकिन अभी हमें दिखे हैं वहाँ पे हैं अभी भी कुछ जो बिल्कुल ताज़े हैं, तो वहीं चलेंगे और वहाँ देखेंगे। आप देखो ये ज़बरवान रेंज है, ये क्या खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल नज़दीक है। इसके इस तरफ अगर आप जाओगे तो डल लेक है। तो जो फाइनल नज़ारे हैं तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये रहा कुछ फाइनल नज़ारे। ये बिल्कुल अभी ताज़े हैं। एक ये सेक्शन है, एक वहाँ पे है, 2 सेक्शंस में अभी फूल बचे हुए हैं, बाकी फूल ऑलमोस्ट ख़त्म है। आप देखो टूरिस्ट कितने सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो एक सेक्शन मैंने आपको बताई थी वो है, एक यहाँ पे है और आगे भी 2-3 सेक्शन है, बट उनमें फूल नहीं है। आप देखो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, रेड है और ये पर्पल है, येलो है, और बाकी तो ख़त्म हो गए। और ये देखो ये क्या खूबसूरत पेड़ है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है यहाँ से फाउंटेन्स, ये बिल्कुल नीचे तक हैं और वहाँ से लेके तो यहाँ तक। अब एक चीज़ है, जब यहाँ फूल बिल्कुल भर के होते हैं, यानी कि बहुत पूरे अच्छे से खिले हुए होते हैं, तो उस जगह पे, उस पॉइंट पे जाके फिर नीचे देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे नज़ारे वहाँ से आते हैं। अब देखो ये कुछ नज़ारा है टुलिप गार्डन का। अब ये आगे हम ऊपर वाले टेरेसेस पे, आप देखो वहाँ पे ऊपर फाउंटेन है। यहाँ से पूरा जो मैं आपको अभी नीचे से दिखा रहा था, ये ऊपर तक फूल हैं। बट अब तो जैसा मैंने बोला आपको पहले, क्योंकि मौसम अब उतना नहीं रहा है, तो इसलिए मैं चलता हूँ इस तरफ। अब देखो आपको मैं दिखाऊंगा इस तरफ से अब क्या नज़ारे हैं सामने जाके, क्योंकि हम ऊपर आ गए हैं। ये देख लीजिए, हाँ ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं इसके। ये कुछ था नज़ारा टुलिप गार्डन का जो आपने देखा। धूप बहुत पड़ रही है चेहरे पे, इसलिए कैप लगानी ज़रूरी थी। मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा ये सब नज़ारे हैं यहाँ के। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर, सोचा चलते हैं चश्मा शाही वाली तरफ या कहीं और परी महल वाली तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे यहीं से। आप ये देखो, आपको वो पॉइंट दिख रहा होगा सामने, वहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है परी महल। यहाँ से मे भी उतना क्लियर ना हो, वो सामने परी महल दिख रहा है, उसी के नीचे चश्मा शाही भी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे लंच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत है और बैठने की सही जगह नहीं है जहाँ पे हम लंच कर पाएँ। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट बाहर और चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं चश्मा शाही। चश्मा शाही भी बताऊँगा उसको क्यों बोलते हैं चश्मा शाही। अब आप ये देख लो फाइनल लुक टुलिप गार्डन का। ये कुछ फाइनल नज़ारे हैं, क्योंकि अब तो अगले साल आएंगे यहाँ इंशाल्लाह। अगर अगले साल मौका आया तो ज़रूर आएंगे यहाँ। तो वहाँ से निकलने के बाद अब हम निकले हैं यहाँ से। ये रास्ता जो जा रहा है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको परी महल दिखाया था और चश्मा शाही, तो वहीं की तरफ ये रास्ता जाता है। ये जो साइड से ये है बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे आप देखो यहाँ क्या खूबसूरती, यहाँ कैसे पेड़ हैं और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और अब हम चलते हैं सीधे, 5 मिनट का और रास्ता, उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे जाके चश्मा शाही और वहाँ जाके करते हैं आपसे फिर से बात। और पहुँचे हैं इस जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा सामने सारा ही चश्मा शाही वाला एरिया। आप देखो गाड़ी हमने पार्क कर दी है और उसके बाद ये सामने है एंट्रेंस। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग है सारी और ये सामने एंट्रेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या आप देखो एंट्रेंस क्या खूबसूरत है यहाँ की। ये कुछ मार्केट है छोटा मोटा यहाँ का, खाने वाने की चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन
क्योंकि हमें असल में ऊपर जाना है, इस पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर जाके। जब ऊपर जाएंगे तो अंदर जाके बहुत खूबसूरत है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ तो इसलिए मुझे पता है। ये नज़ारे हैं यहाँ के, देखो हम ऊपर पहुँच गए और सीधे ही भाई मॉडलिंग कर रहे हैं। तो ये रहा एंट्रेंस। वाह, देखो ये कुछ पार्क्स हैं यहाँ के। अभी ऊपर और भी कई सारी चीज़ें हैं लेकिन वो हम बाद में ऊपर जाएंगे। पहले हम चलते हैं यहाँ और यहाँ की जगह देखते हैं साफ़ पेड़ के नीचे, और करेंगे लंच क्योंकि भूख बहुत लग गई और मैं थक भी गया हूँ अब। तो ये मैंने आपको दिखाया, देख लो ये नज़ारे हैं यहाँ के। ये जो पानी आ रहा है सारा चश्मे शाही का खुद का पानी है। बहुत वो है, बहुत अच्छा पानी है ये, माना जाता है। तो अब करूँगा बाकी बातें आपसे बाद में क्योंकि पहले लगी है भूख, मुझे करना है पहले लंच। तो मिलता हूँ आपसे लंच के बाद। तो यहाँ से हम ऊपर आए और उसके बाद इसके दो टेरेसेस हैं, एक नीचे वाला जो मैंने आपको दिखाया था अभी, और एक ये ऊपर वाला। आप देखो ये नज़ारे हैं ऊपर वाले के। ये फाउंटेन है यहाँ पे, और ये यहाँ से पार्क्स बनी हुई है। इसके उस तरफ भी पार्क्स हैं लेकिन वहाँ हम बाद में जाएंगे और मैं दिखाऊँगा आपको इस तरफ से इसको क्या नज़ारे आते हैं। पूरा कश्मीर नज़र आता है। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं, ये रहा सामने चश्मे शाही जो मेन पॉइंट है जहाँ से पानी आता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जाकर ही कि कहाँ से पानी निकलता है और कैसे पानी आता है, वो भी देखेंगे हम। आप देखो कितने खूबसूरती से इसको मेंटेन करा हुआ है। ये ज़बरवान रेंजेस है सारी। ये बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत प्यारी जगह है ये, क्योंकि थोड़ी ऊँची है इस वजह से बहुत अच्छी भी लगती है। तो अब हम पहुँचे हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक्चुअल चश्मा यहाँ पर है। हम निकलते हैं इस तरफ क्योंकि मुझे जाना है बिल्कुल अंदर, और जहाँ पे मैं आपको चश्मा दिखाऊंगा ये देख लो। ये रहा एक्चुअल चश्मा जो है वो ये है। देखो इसके नीचे से पानी आता है। अब यहाँ पे क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, इसके पीछे क्या है कैसा कुछ है। तो और कहा जाता है, मतलब जैसा आप सुना है उसके हिसाब से कहा जाता है कि ये पहाड़ी के अंदर से पानी निकलता है डायरेक्ट। तो उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन हुई थी, ये तब के टाइम की है, राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा होता था। इवन कहा जाता है कि बाबर जो मुग़ल एम्परर था वो यहाँ का पानी पीता था, और औरंगज़ेब है वो भी यहाँ का पानी पीता था, और काफ़ी सारे जो रिसेंट मिनिस्टर्स इंडिया के थे या कश्मीर के थे वो सब यहीं का पानी लेते हैं और पीते हैं। वहाँ से आने के बाद अब मैं आपको एक व्यू मुझे आपको दिखाना था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक मिनट मुझे वहाँ जाने दो क्योंकि कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे थी। हाँ ओके फाइन। ये रहा जी वो व्यू, आप ये देख लो। ये सामने रहा शंकराचार्य हिल्स, और वो रहा हरी पर्वत। ये डल लेक वाले नज़ारे हैं। ये द ललित है, और ये हम हैं चश्मशाही में। मतलब इसके क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, ये देख लो। तो ये थे नज़ारे चश्मशाही की जो आपने देखे मेरे पीछे। अभी भी आपको दिख रहा होगा जो सामने मेरे पीछे है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ऐसे असल में एक चीज़ है कि जो ऊंची जगहें होती हैं, चाहे वो जहाँ पे भी हो, जहाँ से आपको एक अच्छा व्यू नज़र आता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है और वहाँ पे मज़ा भी आता है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद भी आई होगी। एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिला और एक दो जगहें भी आपको देखने को मिली। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।